नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वेदांता लिमिटेड को। बात करें वेदांता लिमिटेड की तो इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमें बाजार में देखने को मिल रही है, जिसके चलते इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वेदांता के जो फ्यूचर प्लान है उनको लेकर के मैं आपसे इस वीडियो में एक बड़ी खबर को डिस्कस करूंगा। बात करें इस खबर की तो इस खबर के चलते स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक इस समय में 415 रुपये 85 पैसे पर देखने को मिल रहा है और 3 मई को भी स्टॉक में 1.23% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बात करें वेदांता की तो यह स्टॉक टॉप डिविडेंड के लिए जाना जाता है। बात करें भारत में तो यह डिविडेंड देने वाली एक शानदार कंपनी है और आपको इस स्टॉक में 1 से 4 बार कम से कम एक साल में डिविडेंड देखने को मिलता है। बात करें इस स्टॉक के रिटर्न्स की तो आप जरा इसके रिटर्न्स को देखिए, क्या धमाकेदार यह स्टॉक दौड़ा है। अगर हम इसके 6 महीने के रिटर्न्स को देखें तो 78% के रिटर्न्स दे चुका है और एक साल में आप देखिएगा 49% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में 166% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें वेदांता की तो रिटर्न्स भी इसके काफी अच्छे रहे और इसमें डिविडेंड भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। और अब जो बड़ी खबर हमें बाजार में वेदांता से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है तो फ्रेंड्स यह न्यूज इस स्टॉक में तेजी के पीछे बड़ा काम करेगी। तो ऐसे में अगर आपके पास इस स्टॉक में होल्डिंग है तो आप एक शेयर भी मत बेचिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। बात करें वेदांता की तो आप देखिएगा, अगर हम स्टॉक के 52 वीक लो को देखें तो 208 हमें देखने को मिलता है और 52 वीक हाई को देखिएगा 420 देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स स्टॉक अपने 52 वीक लो से डबल हो चुका है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। और बात करें इसके मार्केट कैप की तो 1.54 लाख करोड़ हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि मार्केट कैप के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। और बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं और फंडामेंटली भी यह कंपनी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। और बात करें इस स्टॉक की तो जो न्यूज अब हमें देखने को मिल रही है यह न्यूज इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है। तो जानेंगे इस न्यूज के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें वेदांता से जुड़ी हुई न्यूज की तो न्यूज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस आर्टिकल में हम कई सारी चीजें देखने जा रहे हैं जिससे कि आपको इस न्यूज के बारे में अच्छी तरह से पता चल सकेगा। और हो सकता है इन न्यूजों के चलते इस स्टॉक में आपको 500 प्लस तक के लेवल भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप इसको कंटिन्यू रखें। और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका आपके पास हो सकता है। अगर हम बात करें वेदांता की तो 1 मई को अनिल अग्रवाल ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया है कि वेदांता अगले आने वाले 4 सालों में भारत में विकास को बढ़ावा देने के लिए $20 बिलियन का भारी निवेश करना चाहता है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं आने वाले 4 सालों में अगर हम बात करें वेदांता की तो $20 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने की ये सोच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निवेश इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी और गिलास में योगदान के लिए होगा, जो उद्योगों और नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बात करें वेदांता की तो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी और गिलास के बिजनेस में यह इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें इस आर्टिकल में आगे तो अग्रवाल ने कहा है कि जो सेमीकंडक्टर और गिलास है स्मार्टफोन और लैपटॉप विकसित करने के लिए कुछ आवश्यक उपकरण है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि कंपनी सेमीकंडक्टर और गिलास के बिजनेस में एंट्री करने जा रही है, जो कि स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। बात करें उन्होंने तो इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि सेमीकंडक्टर व्यवसाय की अगर हम बात करें तो वेदांता ने गुजरात में ज़मीन भी खरीदी है और यह कांच व्यवसाय में वेदांता की प्रगति के साथ साथ है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि इन्होंने गुजरात में सेमीकंडक्टर के बिजनेस के लिए ज़मीन भी खरीदी है। बात करें इनकी तो इन्होंने यह कहा है कि हम आयात पर निर्भर नहीं रह सकते, भारत में हमारे पास सबसे अच्छा सोना और हीरे। तो इन्होंने कहा है कि इम्पोर्ट पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता, भारत में ही इनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने व्यवसाय को बिल्ड करने की। जिस कारण फ्रेंड्स बात करें वेदांता की तो ये सेमीकंडक्टर और गिलास के बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले अगर हम 4 सालों में बात करें तो कंपनी का बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब बात करें वेदांता की तो 1:6 में विभाजन को लेकर के हमें क्या खबर देखने को मिली है। तो एक नोट में पिछले महीने अग्रवाल ने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के मोर्चों पर एक परिवर्तनकारी वर्ष होने जा रहा है। यानी कि बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 की तो यह वर्ष वेदांता के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसमें अनुशासित विकास, परिचालन, उत्कृष्टता और मूल्य श्रृंखला के साथ अवसरों की खोज को प्राथमिकता देता है। उन्होंने आगे बताया कि वेदांता का डीमर्जर दिसंबर 2024 के अंत तक पूरा होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि वेदांता का डीमर्जर हमें देखने को मिलेगा और इसका विभाजन 1:6 में हमें देखने को मिलेगा। यह भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। इसके अलावा उन्होंने वेदांता को 2 साल के भीतर $7.5 बिलियन ग्रुप की EBIT हासिल करने के और अगले 3 वर्षों में
अपने मूल्य वेदांता रिसोर्सेज को $3 बिलियन कम करने के लक्ष्य का दोहराया है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि बात करें वेदांता की तो अपनी ये EBITD को $7.5 बिलियन तक ले जाने की सोच रहे हैं। और फ्रेंड्स अगले 3 वर्षों में अगर हम बात करें तो यह अपने जो वेदांता रिसोर्सेज हैं इनको $3 बिलियन तक कम करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि वेदांता में हमें फाइनेंशियल 2025 में काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जिस कारण हमें स्टॉक में इन न्यूज़ों का असर भी देखने को मिलेगा। अब बात करें वेदांता में स्प्लिट या डीमर्जर की तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिएगा यह किस तरह से आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सितंबर 2023 में तो वेदांता ने संभावित मूल्यों को अनलॉक करने के लिए धातु, बिजली, एल्यूमिनियम और तेल और गैस व्यवसायों के एक डीमर्जर के निर्माण की घोषणा की है। बात करें अभ्यास के बाद 6 स्वतंत्र वर्टिकल यानी कि आपको वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल और वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड बना जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं बात करें वेदांता की तो इसके बिजनेस को अलग किया जाएगा और इससे 6 अलग सेपरेट कंपनियां बनाई जाएंगी, जिनमें कि वेदांता एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगी, वेदांता ऑयल एंड गैस देखने को मिलेगी, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरिस मटेरियल्स, वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड बनाए जाएंगे। डीमर्जर के तहत वेदांता के जो प्रत्येक शेयर के लिए शेयर धारकों को 5 नई सूचीबद्ध कंपनियों में से प्रत्येक एक शेयर मिलेगा। तो फ्रेंड्स बात करें डीमर्जर के बाद तो हिंदुस्तान जिंक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार भी वेदांता लिमिटेड के पास रहेगा। तो आप समझ सकते हैं अगर हम बात करें वेदांता की तो वेदांता कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा और इसके अलग हमें 5 कंपनियां और बाजार में आती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर है तो फ्रेंड्स आपको इन 5 कंपनियों में भी एक एक शेयर मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स अगर हम बात करें वेदांता की तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसमें डीमर्जर भी देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि वेदांता का स्प्लिट हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह खबर इस शेयर को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अच्छी खासी तेजी दे सकती है। तो ऐसे में यह स्टॉक आपको +500 भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करें वेदांता की तो इनके फ्यूचर प्लान हमें काफी तगड़े देखने को मिल रहे हैं, जिसका फायदा आपको स्टॉक प्राइस पर और इन्वेस्टर्स को होता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करें वेदांता की कमाई की तो इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो 34,937 करोड़ रुपए का हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिलता था। बात करें इसकी तो इसमें EBITDA की अगर हम बात करें तो 3% क्वार्टर बेसिस बढ़कर 8,969 करोड़ रुपए हो गया था, जिसमें अगर हम बात करें तो 30% का EBITD मार्जिन था। बात करें Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में असाधारण वस्तुओं को छोड़कर अगर हम बात करें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यह 2,453 करोड़ रुपए रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेदांता का शुद्ध कर्ज जो था, जो नेट इनकी डेप्थ है, इन्हें 10% घटकर हमें 56,338 करोड़ रुपए देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स बात करें वेदांता की तो इनका जो डेप्थ है वह भी हमें कम होता हुआ देखने को मिला था। अगर बात करें इनकी EBIT मार्जिन की तो यह भी 30% हमें देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि वेदांता की अगर हम बात करें तो हमें इसकी कमाई भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है और कंपनी के कर्ज भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और वेदांता का डीमर्जर हमें इसी साल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप वेदांता स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान की तो काफी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं और हमें इसका डीमर्जर भी होता हुआ देखने को मिलेगा। और आपको बताना चाहूंगा वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपको होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो ऐसी खास अपडेट वेदांता लिमिटेड पर मैंने इस स्टॉक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपसे डिस्कस की। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।